चीकू, बंटी, अगर तुम दोनों लेट ना करते तो अब तक तो हम रिजॉर्ट पहुंच भी गए होते। इतने अंधेरे में रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। पापा, ये सब इस बंटी की डांस प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। पापा, ये सब मेरी नहीं, इस चीकू की वजह से हुआ है। इसे ही अपना क्रिकेट मैच देखना था। ओफो, चुप करो तुम दोनों। जब देखो ब्लेम गेम करते रहते हो। अरे ये मेरे फोन का जीपीएस क्यों नहीं चल रहा? ये एसी कुछ ज्यादा ही कूलिंग कर रहा है। मैं बंद कर रहा हूँ इसे। पापा, मुझे गर्मी लग रही है। आपका तो पता ही है ना कि बिना एयर कंडीशनर के मेरी कंडीशन खराब हो जाती है। गर्मी लग रही है तो खिड़की खोल लो, एसी ऑन नहीं होगा। बाहर की हवा तो और भी ज्यादा ठंडी है। खिड़की बंद कर बंटी। खिड़की बंद नहीं होगी। ठंड लग रही है तो ये शॉल ले ले। कितना क्यूट लग रहा है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हटाओ इसे, हटाओ। अरे ब्रेक लगाओ, ब्रेक। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? सॉरी पापा। इतनी मुश्किल से एक लाइट दिखी थी, वो भी बुझ गई। अब तुम बाहर क्यों निकल आई मेघा? वो देखो, बारासिंगा रिजॉर्ट। ये तुम्हें कैसे पता? अरे वो एरो भी वही डायरेक्शन बता रहा है और ऊपर बोर्ड भी लिखा है। आखिरकार मिल ही गया। चीकू, बंटी, जल्दी से लगेज निकालो, जल्दी। लेकिन पापा, लगेज तो हम रिसोर्ट पहुंचने के बाद निकालेंगे ना। बेटा, रिजॉर्ट पहाड़ी पर है और इस पहाड़ी पर गाड़ी नहीं चलती। चलो लगेज निकालो, क्योंकि यहाँ से हमें ट्रैकिंग करते हुए जाना है। मेघा, हमसे आगे कोई छूट तो नहीं गया? ये पहले चेक कर लेता हूँ। लेकिन मम्मी, हम इतना भारी लगेज कैसे उठाएंगे? सबको सिर्फ एक एक बैग उठाना है, इसलिए रोना बंद करो और बैग उठाओ। मैंने तो अपना बैग चूज भी कर लिया। इसने पहले बैग कैसे ले लिया? लगता है दाल में कुछ काला है। चीकू, तुम ये वाला बैग उठा लो। ओके मम्मी। अरे ये बैग तो बहुत भारी है मम्मी। पत्थर भरे हैं क्या इसमें? इसमें पत्थर नहीं, सर्दी के कपड़े हैं। इसमें स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, कैप्स हैं, ग्लव्स हैं, थर्मल्स हैं, यहाँ तक की शॉल्स भी हैं। भारी तो होगा ही ना? इतना सब कुछ है कि बैग में? हाँ। इस भारी बैग को हल्का करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइडिया। हाँ? बहुत ज्यादा ठंड हो गई है बंटी, इसलिए कैप जरूरी है। हाँ मम्मी, इतनी ठंड में शॉल के बिना रहोगी तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। पापा, आपको ज्यादा ठंड लगती है ना, ये लो स्वेटर पहन लो। हाँ हाँ। और मैं ये ग्लव्स पहन लेता हूँ। हाँ, अब बैग है हल्का और चीकू हैप्पी। चलिए चलते हैं। ठंड नाम की यहाँ कोई चीज ही नहीं है और ऊपर से चीकू ने मुझे ये स्वेटर भी पहना दिया। पापा, आपको गर्मी लग रही है और मुझे भूख। हमें खाना तो मिल जाएगा ना? हो सकता है ना भी मिले। हम रिजॉर्ट जा रहे हैं, तुम्हारी नानी के घर नहीं। हाँ, ऐसा कैसे चलेगा मम्मी? आपको तो पता है ना कि डिनर किए बिना मुझे नींद नहीं आती। हाँ हाँ, मुझे पता है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मैं घर से खाना बना कर निकलती हूँ। अच्छा तो दीजिए ना मुझे। जल्दी से रेड वाला बैग निकालो। रेड वाला बैग? हाँ? रेड वाला बैग? चीकू, तेरे पास है क्या रेड वाला बैग? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। पापा, आपके पास है क्या? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो बैग गया कहाँ? ओह, याद आया। लगता है रेड वाला बैग कार के बोनट पे ही छूट गया। हमें जल्दी से वो बैग लेकर आना होगा। मम्मी, अब बैग लेने वापस नीचे कैसे जाएंगे? मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है। मैं अपना बैग ऐसे नीचे नहीं छोड़ सकती। चुपचाप नीचे चलो। मैं यहीं पर रुकता हूँ ना मम्मी।
अब आप सब लोग जाओ नीचे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हुई ना तो मुझे मत कहना। हाँ हाँ जाओ जाओ, बंटी किसी से डरता है क्या? हाँ? अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, लगता है बंटी की डर से बच गई है घंटी। हाँ, तू ऐसे बंदर की तरह एकटक कहाँ देख रहा है? बंदर की तरफ? क्या? बंदर की तरफ? मेरा बैग, मेरा बैग, मुझे कोई मेरा बैग ला कर दो, मेरा बैग। अरे नहीं। अब सॉरी मम्मी, लेकिन बंदर से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भी। अरे चीकू बंटी, तुमने वो नकलची बंदर वाली कहानी नहीं सुनी? अगर तुम बंदर की नकल करोगे तो वो तुम्हारी नकल करेगा। मतलब अगर तुम बंदर की तरफ कुछ फेंकोगे तो वो भी तुम्हारी तरफ कुछ फेंकेगा। पापा, क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लो। अरे पापा, हाँ, देखना कैसे वो बैग फेंकता है। पापा, आपने तो स्वेटर फेंक दिया, लेकिन ये बंदर तो कुछ नहीं कर रहा। अरे करेगा करेगा, तुम थोड़ा सब्र रखो। एक काम करो, तुम अपना मंकी कैप इसकी तरफ फेंको, फिर वो जरूर रिएक्ट करेगा। लेकिन पापा। अरे फेंको फेंको, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ओके पापा। हाँ? चीकू, तुम अपने ग्लव्स उतारो और इसकी तरफ फेंको। इस बार हमारी बात बनकर रहेगी। ठीक है पापा। देखो देखो, अब वो बैग फेंकने ही वाला है। मेघा, जरा वो शॉल देना। स्वेटर चली गई, मंकी कैप भी चली गई, ग्लव्स भी चले गए, लेकिन ये शॉल कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मेघा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। राजीव, तुम ये बंदर से लेना देना कर रहे हो ना, वो बंद करो। लो, अब तो ये बंदर महाराज सारे कपड़े ले गए। अच्छा हुआ मैंने अपनी शॉल तुम्हें नहीं दी। पापा, नकलची बंदर आपके जमाने में होते होंगे, क्योंकि आज के जमाने के बंदर नकल नहीं अक्ल लगाते हैं। अब जल्दी से अपनी मम्मी के पीछे पीछे चलो, नहीं तो वो हम सब की अकल ठिकाने लगा देगी। ये रिसोर्ट का बोर्ड लगता पास में है, लेकिन है बहुत दूर। मुझे तो अभी से थकान हो रही है और मुझे ठंड लग रही है, और मेरा स्वेटर भी उस बंदर के पास है। असली सिकंदर तो वो बंदर निकला, बैग भी ले गया और कपड़े भी, और हम लोग बस एक दूसरे के मुंह देखते रह गए। अरे तू कहाँ भागा जा रहा है बंटी? अभी तो कह रहा था थकान है। मम्मी, दौड़ूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा और वहाँ पहुंचकर कुछ खाऊंगा। ये बंटी जाके अच्छा वाला बेड ऑक्यूपाई कर लेगा, मैं भी भागता हूँ। बस बस, मैं और नहीं जा सकता, मेरी एनर्जी खत्म। बारासिंगा रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। ये हम कहाँ आ गए हैं? लगता है आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा बारासिंगा रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। हाँ? और तुम कौन हो? लगता है आपने ध्यान से देखा नहीं। मैं बारासिंगा हूँ, इस रिजॉर्ट का मैनेजर। वैसे आप सब लोग सूटकेस पर बैठकर क्यों आए हैं? आपके पास गाड़ी नहीं है या आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है?
अरे गाड़ी भी है और गाड़ी में पेट्रोल भी है, लेकिन गाड़ी को पहाड़ी पर कैसे लेकर जाते, इसलिए पैदल आना पड़ा। लेकिन पहाड़ी पर जाने की जरूरत ही क्या थी सर? अरे भाई साहब, जब आपका रिसोर्ट पहाड़ी पर है तो आपके रिसोर्ट तक पहुंचने के लिए हमें पहाड़ी से ही आना पड़ेगा ना। लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है मैम। सर, क्या आपकी गाड़ी का नंबर 1212 है? हाँ। आपकी गाड़ी ब्लू रंग की है? हाँ। तो सर, आपकी गाड़ी जहाँ खड़ी है उसके ठीक सामने ही तो हमारा रिसोर्ट है। लेकिन आपके रिसोर्ट का बोर्ड तो ऊपर पहाड़ी की तरफ लगा है। वो बोर्ड तो सिर्फ रिसोर्ट का एक ऐड है बच्चे। बारासिंगा रिसोर्ट तो पहाड़ी के नीचे था, नीचे है और नीचे ही रहेगा। यानी हम बेकार ही लगेज उठाकर ऊपर चढ़े जा रहे थे। सोचा था रिसोर्ट में रिलैक्स करेंगे, पर यहाँ तो बिना बात के ट्रैकिंग हो गई। भाई बत्रा फैमिली पहाड़ी के नीचे। देर आए दुरुस्त आए। अंकल, हम सब बहुत भूखे हैं, क्या आप हमें जल्दी से प्लीज खाना खिला सकते हैं? नहीं, हमारे रिसोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम गेस्ट्स को खाना नहीं खिला सकते। क्या? जी हाँ, हमारे गेस्ट हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे सारे गेस्ट्स को अपने हाथों से ही खाना खाना पड़ेगा, हम उन्हें खिला नहीं सकते।